नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थानी साहित्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थानी साहित्य से एक ना एक क्वेश्चन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या आरपीएससी द्वारा जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है उनमें एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी तैयारी के हिसाब से परिपूर्ण होगा। इसमें से आप चाहिए तो नोट्स बना सकते हैं, चाहे आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थानी साहित्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थानी भाषा के साहित्य में संपूर्ण भारतीय साहित्य में अपनी एक अलग पहचान है। राजस्थानी का चीनी साहित्य अपनी विशालता एवं अगाधता में इस भाषा की गरिमा, प्रौढ़ता एवं जीवंतता का सूचक है। अनेक ग्रंथों के नष्ट हो जाने के बाद भी हस्तलिखित ग्रंथों एवं लोक साहित्य का जितना विशाल भंडार राजस्थानी साहित्य का है, उतना शायद ही अन्य भाषाओं में हो। विपुल राजस्थानी साहित्य के निर्माणकर्ताओं को शैलीगत एवं विषयगत भिन्नताओं के कारण निम्न 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। इनमें से प्रमुख है जैन साहित्य, चारण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, संत साहित्य और लोक साहित्य। इन 5 भागों में राजस्थान के साहित्य को हम विभक्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। जैन साहित्य जैन धर्मावलंबियों, गाथा, जैन आचार्यों, मुनियों, यतियों एवं श्रावकों तथा जैन धर्म से प्रभावित साहित्यकारों द्वारा वृहद मात्रा में रचा गया साहित्य जैन साहित्य कहलाता है। यह साहित्य विभिन्न प्राचीन मंदिरों के ग्रंथागारों विपुल मात्रा में ये टाइपिंग मिस्टेक है, संग्रहित है। यह साहित्य धार्मिक साहित्य है जो गद्य एवं पद्य दोनों में उपलब्ध है। अगला है चारण साहित्य। चारण साहित्य राजस्थान के चारण आदि विरुद्ध गायक कवियों द्वारा रचित अन्याय कृतियों को सम्मिलित रूप से चारण साहित्य कहते हैं। चारण साहित्य मुख्यतः गद्य में रचा गया है। इसमें वीर कृतियों का बाहुल्य है। चारण साहित्य में वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। अगला है ब्राह्मण साहित्य। राजस्थानी साहित्य में ब्राह्मण साहित्य अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपलब्ध है, जिनमें से प्रमुख है कानड़देव प्रबंध, हमीरायण, बिसलदेव रासो, रणमल छंद आदि प्रमुख ग्रंथ इसी श्रेणी के ग्रंथ हैं। अगला साहित्य है संत साहित्य। संत साहित्य मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की धारा में राजस्थान की शांत एवं सौम्य जलवायु में इस भूभाग पर अनेक निर्गुणी एवं सगुणी संत महात्माओं का आविर्भाव हुआ। इन उदार मना संतों ने ईश्वर भक्ति में एवं जन सामान्य कल्याणार्थ विपुल साहित्य की रचना यहाँ की लोक भाषा में की है। संत साहित्य अधिकांशतः पद्य में ही है। अधिकांशतः संत साहित्य पद्य में ही रचे गए हैं। अगला है लोक साहित्य। लोक साहित्य राजस्थानी साहित्य में सामान्य जन द्वारा प्रचलित लोक शैली में रचे गए हैं। साहित्य भी अपार थापी विद्यमान है। यह साहित्य लोक गाथाओं, नाटकों, कहावतों, पहेलियों एवं गीतों के रूप में विद्यमान है। मतलब लोक साहित्य का मतलब है सामान्य लोकजनों द्वारा रचित कहावतें, पहेलियाँ, नाटक, गाथा या गीत, इनके द्वारा रचे गए ये चीज़ें ये लोक साहित्य के अंतर्गत आती है। राजस्थानी साहित्य गद्य पद्य दोनों में रचा गया है। इसका लेखन मुख्यतः निम्न विद्याओं में किया गया है। अब देखते हैं कौन कौन सी विद्याएं हैं वो। पहली विद्या है ख्यात। राजस्थानी साहित्य के इतिहास परक ग्रंथ जिनको रचना तत्कालीन शासकों ने अपनी मान मर्यादा एवं वंशावली के चित्रित हेतु करवाई गई, जिसे ख्यात कहते हैं। मूणोत नैनसिरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात को बीकानेर राठौड़ारी ख्यात प्रसिद्ध है। मतलब राजस्थान की सबसे प्रमुख और प्राचीन ख्यात नैनसिरी ख्यात है और बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात दयालदास ने लिखी थी, जिसको दयालदासरी ख्यात या बीकानेर राठौड़ारी ख्यात कहते हैं। अगला है वंशावली। इस श्रेणी की रचनाओं में राजवंशों की वंशावलियाँ विस्तृत विवरण सहित लिखी गई है, जैसे राठौड़ारी वंशावली, राजपूतरी वंशावली आदि। अगला है वात। वात का अर्थ कथा या कहानी से है। राजस्थान में ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रेम परक एवं काल्पनिक कथानकों पर वात साहित्य अपार है। अगला है प्रकाश।
किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियां या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियां प्रकाश कहलाती है। जैसे राज प्रकाश, पाबू प्रकाश, उदय प्रकाश आदि इनके मुख्य उदाहरण हैं। अगला है वचनिका। वचनिका यह गद्य एवं पद्य तुकांत रचना होती है जिससे अंत्यानुप्रास मिलता है। राजस्थानी साहित्य में अचलदास खींचरी वचनिका एवं राठौड़ रतन सिंह जी महेश दासोत से वचनिका प्रमुख है। वचनिका मुख्यतः अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी में लिखी हुई होती है। अगला है मर्स्या। राजा या किसी व्यक्ति विशेष को मृत्युपरांत शोक व्यक्त करने के लिए रचित काव्य जिसमें उसके व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अलावा अन्य क्रियाकलापों का भी वर्णन किया जाता है, वह मर्स्या कहलाता है। अगला है दवावेद। दवावेद क्या होते हैं? यह उर्दू फारसी की शब्दावली से युक्त राजस्थानी कलात्मक लेखन शैली है। किसी की भी प्रशंसा दोहों के रूप में की जाती है जिनको दवावेद कहा जाता है। अगला है राशि। ये गलत लिखा हुआ है, रासो, टाइपिंग मिस्टेक है, रासो। राजाओं की प्रशंसाओं में लिखे गए काव्य ग्रंथ जिनमें उनके युद्ध अभियानों व वीरतापूर्ण कृत्यों के विवरण के साथ उनके राजवंश का विवरण भी मिलता है, जैसे कि बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आदि प्रमुख रासो ग्रंथ हैं। है वेली। राजस्थानी वेली साहित्य में यहाँ के शासकों एवं सामंतों की वीरता, इतिहास, विद्वता, उदारता, प्रेम भावना, स्वामी भक्ति, वंशावली आदि घटनाओं का उल्लेख होता है। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित वेली किशन रुक्मणी प्रसिद्ध वेली ग्रंथ है। वेली किशन रुक्मणी को 18वां वेद व 19वें पुराण की संज्ञा दी गई है तथा पृथ्वीराज राठौड़ को डॉक्टर LP टेस्सीटोरी ने डिंगल के हेरोंस की उपमा दी है। अगला है विगत। यह भी इतिहास परक ग्रंथ लेखन की शैली है जिनमें से मारवाड़ा परगनारी विगत इस शैली की प्रमुख रचना है जिसका लेखक है मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी ने मारवाड़ा परगनारी विगत लिखित ग्रंथ है इनके द्वारा। तो दोस्तों ये थी राजस्थानी साहित्य को लेकर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी है तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई है तो कोई भी कमी आपको नज़र आ रही है तो इसमें कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। जय हिंद, धन्यवाद।